नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश स्वामी, प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट, आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे मूलांक और भाग्यांक के ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर वो किसी के जीवन में हो तो ऐसे व्यक्ति को सफल होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे कॉम्बिनेशंस के साथ जन्म लेता हो और वह सफल नहीं हो तो वह क्यों सफल नहीं हो, इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। अपने मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन तक भी ऐसा नॉलेज पहुंच सके। न्यूमरोलॉजी की दुनिया में टोटल 81 कॉम्बिनेशन होते हैं मूलांक व भाग्यांक के। मूलांक व भाग्यांक के कुछ ऐसे टॉप कॉम्बिनेशंस भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे बर्थ के साथ में जन्म लेता हो, ऐसे मूलांक और भाग्यांक के साथ व्यक्ति जन्म लेता हो तो ऐसे व्यक्तियों को सफल होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ऐसे मूलांक और भाग्यांक के साथ जन्म लेते हैं लेकिन वह सफल नहीं होते हैं। तो वह क्यों नहीं होते हैं और इसके कारण क्या है और इसके निवारण क्या है, इसकी वह हम बात करेंगे। चलिए हम आज आगे चलते हैं और इसी पर आगे हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले वन कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहला वन कॉम्बिनेशन है 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, अर्थात जिसका मूलांक 1 हो और भाग्यांक 9 हो। हम मूलांक और भाग्यांक को ड्राइवर और कंडक्टर के नाम से भी बोलते हैं। मूलांक को ड्राइवर बोलते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर बोलते हैं। मूलांक और भाग्यांक का 1 और 9 का जो कॉम्बिनेशन होता है न्यूमरोलॉजी में बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार का कॉम्बिनेशन माना जाता है। और ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता हो तो ऐसे व्यक्ति को सफल होना चाहिए। नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, अर्थात सभी ग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है, अर्थात ये राजा का नंबर है। राजा का नंबर है तो स्वाभाविक है कि रॉयल नेचर होगा, ऐसे व्यक्ति की रॉयल पर्सनैलिटी होगी। ऐसे व्यक्ति हमेशा गिवर होते हैं, दूसरों को देने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा झुकना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति लगभग देखा जाएगा, ऐसे व्यक्ति के लोग किसी के पास नौकरी नहीं करते हैं, ये अपने खुद का ही बिजनेस करते हैं। सामने तक देखा जाएगा, अगर नौकरी भी करते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास करते हैं जो उनसे थोड़ा सा अपर लेवल के हो। बाकी लगभग लोग A1 जिसका मूलांक जो 1 होता है, वैसे व्यक्ति नौकरी के चांस कम होते हैं और खुद का बिजनेस करते हैं। इसी प्रकार 9 जो नंबर है सेनापति का नंबर है और ऐसे व्यक्ति मानवतावादी होते हैं। ऐसी प्रकार 1-9 का जो कॉम्बिनेशन होता है ये टॉप कॉम्बिनेशन माना जाता है, ये सफलता का प्रतीक है। आप देखेंगे तो मुकेश अंबानी जी का भी 1-9 का ही कॉम्बिनेशन है। मूलांक और भाग्यांक का दूसरा कॉम्बिनेशन है 1-1 का कॉम्बिनेशन। 1-1 का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें आगे भी सूर्य और पीछे भी सूर्य, अर्थात 2 सूर्य के मिलन से बनने वाला कॉम्बिनेशन है। आप देखेंगे धीरूभाई अंबानी का भी यही 1-1 का ही था, 1 मूलांक था उनका और 1 ही भाग्यांक था। ऐसे व्यक्ति मुकद्दर के सिकंदर होते हैं, ऐसे व्यक्ति 0 से हीरो बनते हैं। इसी प्रकार तीसरा कॉम्बिनेशन है 6-6 का कॉम्बिनेशन, मतलब शुक्र। आज का समय जो शुक्र प्रधान समय है, आज को सबको नेम, फेम, सक्सेस, ग्लैमर्स, लग्जरी सब चाहिए। तो इसी प्रकार 6-6 के कॉम्बिनेशन में अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता हो जिसका मूलांक 6 हो, जिसका भाग्यांक 6 हो, तो ऐसे व्यक्ति जन्म लेता हो तो ऐसे व्यक्ति अद्भुत होते हैं और ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। ये 3 नंबर का कॉम्बिनेशन था। अब हम बात करते हैं 4 नंबर के कॉम्बिनेशन की। तो 4 नंबर का कॉम्बिनेशन है वो 5-6 का कॉम्बिनेशन है। 5 बुध मरकरी, जिसे प्रिंस राजकुमार भी बोलते हैं। इसी प्रकार 6 है शुक्र है, वो आपको पहले ही बताया मैंने कि शुक्र है, आज का समय ही शुक्र प्रधान समय है। तो राजा को क्या पसंद है, तो राजा का सबसे सेकंड प्रिय राजकुमार। राजकुमार को क्या पसंद है, नेम, फेम, सक्सेस, ज्वेलरी और ग्लैमर्स। इसी प्रकार 5 और 6 के कॉम्बिनेशन से अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता हो, इसका मूलांक व भाग्यांक 5 व 6 हो, ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। और आप देखेंगे तो विराट कोहली जी का भी 5-6 का ही कॉम्बिनेशन है, मूलांक भी 5 है और भाग्यांक 6 है। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी यही 5-6 का ही कॉम्बिनेशन है, ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम 5वें की बात करेंगे। 5वां जो कॉम्बिनेशन है 1-6 का कॉम्बिनेशन है। 1 सूर्य का नंबर है और 6 शुक्र का नंबर है। सूर्य के साथ शुक्र हो तो सूर्य को क्या पसंद है, नेम, फेम, लग्जरी, ज्वेलरी और ग्लैमर्स। ऐसे व्यक्ति भी सफलता प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्तियों में आप देखेंगे सुधा मूर्ति जी है, रतन टाटा जी है, वो भी 1-6 के कॉम्बिनेशन से ही बर्थ में जन्म लिया है। तो ऐसे मैंने अभी जो बात की है टॉप 5 ड्राइवर और कंडक्टर के कॉम्बिनेशंस की बात की है। दूसरी भाषा में हम बोले तो मूलांक व भाग्यांक की भी हमने बात की है। तो सबसे पहले मैंने बताया 1-9 का,
दूसरा मैंने बताया 1-1 का, तीसरा मैंने बताया 6-6 का, चौथा मैंने बताया 5-6 का और पांचवा मैंने बताया है 1-6 का। ये पांचों कॉम्बिनेशन से अगर कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो ऐसे व्यक्ति को सफल होना चाहिए। वह सफल क्यों नहीं है, अब हम इस पे चर्चा करते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कॉम्बिनेशन है और आप सफल नहीं हो रहे हैं, आप सक्सेस नहीं हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आइए हम कारण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी जो नेम की स्पेलिंग है वो कौन से नंबर पे आ रही है। क्या वह नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के विपरीत तो नहीं है? क्या वह नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक को सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यह जानना बहुत जरूरी है। आप अपने नेम की स्पेलिंग आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद से ठीक करवाइए और फिर देखिए कि आपके जीवन में भी कैसे बदलाव आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि क्या आपका प्रोफेशन है जो आपके मूलांक व भाग्यांक के अनुसार है। तो सबसे पहले हमें एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की मदद से यह देखना होगा जो आपका जो मूलांक और वह जो भाग्यांक है उसके जो प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आप प्रोफेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा कारण ये भी है। तो अपने प्रोफेशन को ठीक कीजिए तो भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है उसकी हम बात करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण है कि आपका मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है वह भी बहुत बड़ा योगदान देता है आपको सफल होने में। मोबाइल नंबर का जो योग होता है वह योग अपने मूलांक और भाग्यांक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो उसके विपरीत हो। हमें सबसे पहले मोबाइल नंबर को भी देखना होगा। मोबाइल नंबर का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसमें जो सम डिजिट करके वह सिंगल डिजिट आती है वह आपके मूलांक व भाग्यांक से मैच करनी चाहिए। अगर वह मूलांक व भाग्यांक से मैच करेगी तो आप सफलता प्राप्त करोगे, वरना अगर वह मैच नहीं करेगी तो स्ट्रगल होगा और आपको सक्सेस प्राप्त नहीं होगा। इन तीनों कारणों पे ध्यान दीजिए, आपके जीवन में भी जरूर सफलताएं आएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता की सेवा कीजिए। धन्यवाद।